ये बहुत स्वाभाविक है कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो आपके मन में बहुत सारे सवाल अराइज होते हैं एंड इट इज ऑल्सो वेरी नेचुरल दैट यू नीड टू आस्क दीज क्वेश्चंस टू योर गायनेकोलॉजिस्ट. आई एम डॉक्टर जूही भालोटिया, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट at United Super Speciality Hospital, Gondia. Welcome back to my series of A to Z of pregnancy, and today we are going to discuss about questions to ask your gynecologist. सबसे ज़्यादा कॉमनली हमें ये सवाल पूछने को मिलता है जब हमारे पेशेंट्स आते हैं, हमसे पूछते हैं हमारे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है. सो योर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज़ वेरी सिंपली कैलकुलेटेड बाय एडिंग 9 months and 7 days टू योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. तो आपका जो भी डेट होता है, एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपके डॉक्टर आपको आपकी फर्स्ट विजिट में ही बताते हैं. हाँ, इफ़ यू हैव इरेगुलर मेंसेस और इफ़ यू हैव डिलेड कंसेप्शन, या अगर आपको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम हुई हो, दैट यू हैव टेकन अ ट्रीटमेंट टू गेट कंसीव, देन योर डेफिनेटली एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी माइट चेंज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. और वो भी आपको आपके डॉक्टर यूजुअली इन योर फर्स्ट और मैक्सिमम इन योर सेकेंड विजिट इन्फॉर्म करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट दिस होल टॉपिक, हमारे कितना महीना हुआ है, पेशेंट्स यूजुअली कम एंड आस्क अस कि हमारे कितने महीने हुए हैं प्रेगनेंसी के. And this question usually comes when you have delayed conception or you have conceived via an artificial reproductive technique. तो जब ये क्वेश्चन आता है, I inform my patients that we talk in weeks. हम आपकी प्रेगनेंसी को 40 हफ्ते में बांट चुके हैं और आपकी हर प्रेगनेंसी वीक बाय वीक प्रोग्रेस कर रही है. From those weeks, we loosely translate your pregnancy into months of gestation. और ये एक लूज ट्रांसलेशन से हम बता सकते हैं कि आपका अभी तीसरा, चौथा, पांचवा या कौन सा महीना चल रहा है. पेशेंट्स यूजुअली ये पूछते हैं कि वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं. तो मेजर वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स 4 ही होते हैं, जिसमें अगर आपको ब्लीडिंग पर वजाइनम या लीकिंग पर वजाइनम हो रहा है, यानी कि ब्लड या पानी छूट रहा है, आपको फीटल मूवमेंट्स परसीव होने लगे थे बट वो एब्सोल्युटली अब परसीव नहीं हो रहे हैं. एंड द फोर्थ थिंग इज सीवियर पेन इन एब्डोमेन. तो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज फील हो रही है तो आपको इसको घर पर बैठकर सहन नहीं करना है. सम क्वेश्चंस दैट आई आल्सो गेट आस्क्ड अबाउट द डेली रूटीन, जैसे कि हम सीढ़ियां चढ़ सकते हैं या नहीं. सो आई एडवाइज माई पेशेंट्स कि आप 1 या 2 बार चढ़ लो, मैक्सिमम 3 से 4 बार चढ़ लो, बट डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ गोइंग अप एंड डाउन. इसके अलावा दूसरा सवाल जो मुझे बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये है, फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं या नहीं, झुक सकते हैं या नहीं. सो आई रिकमेंड माई पेशेंट्स, नॉट ओनली इफ यू आर एक्सपेक्टिंग और नॉट, just don't forward bend, because forward bending causes a lot of stress on your lower back. So whenever you want to pick up something from the ground, या नीचे जमीन के लेवल पर बैठकर आपको कुछ करना है, fold your knees or use a stool to sit while you're doing your work. इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा और कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल ये है कि क्या हम 2-wheeler चला सकते हैं या नहीं. So when it comes to driving a 2-wheeler, as long as you're safe, as long as you have not met with an accident, it is very okay and safe to drive a 2-wheeler. But if you meet with an accident, there are very high chances that you might get imbalanced on your bike. तो ऐसे cases में if you meet with an accident or if you hit on the road, then the complications are grave and serious. So that is why driving a bike or a 2-wheeler or an Activa or driving a motorbike while you're pregnant is very subjective. It also depends totally upon your confidence levels, the level of expertise that you have while you are driving a 2-wheeler. In case of emergency, definitely a yes, but avoid using a 2-wheeler while you're pregnant. इसके अलावा और commonly पूछा जाता है कि हम exercise क्या करें. So while we think about exercise, yoga, pranayam, chest expansion exercises are great. They will help you in delivering the baby. They will also help you in increasing your stamina. Walking is the best exercise. So if you want to not do something, so those are the kind of contact sports, जैसे कि soccer हो गया, cricket हो गया, या फिर ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें आपकी धक्का मुक्की हो सकती है. अवॉइड डूइंग दोज एक्टिविटीज. एक और बहुत कॉमन सवाल होता है, हाउ ऑफन डू आई नीड टू सी यू, नेक्स्ट विजिट कब रहेगी. So usually the doctor mentions your next visit on their prescription कि आपको 15 दिन में, 12 दिन में, 1 महीने में या 2 महीने में, whenever. The doctor usually mentions that on your prescription, when is your next follow-up visit. Please read your prescription carefully. Please read the instructions carefully. Follow through each and everything that is written on the prescription. एक और बहुत ज़्यादा सवाल जो ये पूछा जाता है वो ये है कि sexual intercourse के बारे में क्या करें. Usually in the first trimester of pregnancy, we advise not indulging in sexual intercourse because first trimester में thrusting और heavy pelvic movements की वजह से आपके abortion होने का रिस्क बढ़ता है.
And even in the third trimester, sexual activity can push you into labor. So if you are at term, we advise having sexual intercourse, but near the preterm time, it is advisable not to have sexual intercourse because it might break your water, it might push you into preterm labor, which is not advisable. While in your second trimester, sexual intercourse can be freely done. But in cases of high risk like placenta previa or antepartum hemorrhage because of an undiagnosed cause, it is advised that you do not indulge in sexual intercourse. So this was a list of important questions that my patients usually ask me. I also encourage my patients to write down, note everything that you are confused about and ask me in your next visit. This really helps them in not leaving out any doubt that they have. If you like this video and if you have found this information useful, please share it with your expecting friends and subscribe to my channel. To keep yourself updated with my further videos, click on the bell icon to get notifications.